हेलो दोस्तों, मैं राकेश सारथी, आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स लैब में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उससे भी पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बारे में बता चुके थे। दोस्तों, अगर इन सब तीनों टॉपिक में अगर आपको कहीं भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप हमसे संपर्क करके इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट के बारे में दोस्तों बताएंगे। कहने का तात्पर्य है, जब बिंदु सिस्टम में कहीं भी होगा और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मान निकलेगा, इसके बारे में दोस्तों बताएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, पढ़ाई आप लोग मन से कीजिए, कोई परेशानी हो तो अवश्य संपर्क कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज टॉपिक को जानते हैं। ठीक दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, मतलब किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा डाइपोल के कारण। ठीक है। तो हेडिंग दे दीजिए दोस्तों। अब देखिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लेते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल दोस्तों आपको बताए थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं कि दो समान चार्ज जिसकी प्रकृति अलग अलग हो। आपको बताए थे दोस्तों कि मैग्नीट्यूड में सेम होगा लेकिन नेचर में अलग अलग होगा। ठीक है दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य देखिए, एक दोस्तों नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, दूसरा पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी होगा दोस्तों, डिस्टेंस दे दीजिए। डिस्टेंस यहाँ से दोस्तों मान लीजिए d दूरी पर है। ठीक है। इसके बीच में सेंटर होगा दोस्तों, सेंटर O हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दिए दोस्तों, जिसका इक्वल चार्ज है, उसका नेचर क्या है दोस्तों? अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप तो जानते हैं डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा दोस्तों किधर होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए दोस्तों, एक बिंदु कहीं पर है दोस्तों, एंड मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर है, इसको हम सेंटर O से मिला देते हैं। ठीक है दोस्तों। और यहाँ O से N तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये आपका R है। कितना है दोस्तों? R है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कि O से N तक का जो पोजीशन वेक्टर है, जिसका कि डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम एक ये वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों। ये एक ON क्या है दोस्तों? ये वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो दोस्तों, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है दोस्तों ON, और O इसको मान लीजिए पॉइंट A, इसको B दोस्तों। तो OB के बीच जो एंगल बनेगा दोस्तों, वो थीटा है। क्या है दोस्तों? थीटा है। और आपको डाइपोल मोमेंट में हम बताए थे दोस्तों, डाइपोल मोमेंट बराबर क्या होता है दोस्तों? देखिए, सारा चीज़ बता चुके थे। डाइपोल मोमेंट P बराबर होता था दोस्तों Q इंटू डी। ठीक है दोस्तों, Q इंटू डी। ठीक है। P यहाँ पर दोस्तों मैग्नीट्यूड 1 ले लेते हैं, P बराबर क्या हो जाएगा? QD। अगर वेक्टर के टर्म में लिखते दोनों में दोस्तों वेक्टर देना पड़ता। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तो आप समझ गए। अब जैसे कि दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकलना है एन पॉइंट पर, तो हम क्या कहेंगे दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अलग अलग चार्ज के कारण अगर किसी बिंदु पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकलना है, तो क्या करेंगे? हर एक चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के और सबको उसमें ऐड कर देंगे। उसी को हम सुपरपोजिशन कहते हैं दोस्तों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर दोस्तों चार्ज प्लस Q है और माइनस Q है। बिंदु N जो है दोस्तों, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण, दोनों को अगर दोस्तों ऐड कर देंगे, तो मेरा पॉइंट N पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकल जाएगा। बहुत गौर से ध्यानपूर्वक दोस्तों समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है।
तो हमको टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल निकालना है n बिंदु पर, ठीक है। मेरा तो दोस्तों टॉपिक ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। मान लिए पॉइंट यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, माइनस क्यू के कारण जो एन पर हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा, तो इसके लिए दोस्तों तो आप तो जानते हैं पोटेंशियल हम बता चुके हैं। पोटेंशियल बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/4πε0 क्यू बाय आर। आर क्या था दोस्तों, डिस्टेंस था। तो देखिए यहाँ से माइनस क्यू तो चार्ज है, लेकिन यहाँ से डिस्टेंस तो है नहीं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, एक डिस्टेंस लेंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिलाएंगे दोस्तों, ठीक है। मिला दिए, ठीक है। अब उसी तरह दोस्तों प्लस क्यू का जो हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा, उसके लिए भी डिस्टेंस लेना होगा। तो ये जो पॉइंट एन है दोस्तों, इससे मिला देंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं दोस्तों कोई भी समझने में परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है। अब ये जो बी एन है दोस्तों, बी एन को मान लीजिए R1, ठीक है। इसको ए एन को दोस्तों R2, ये डिस्टेंस है दोस्तों। ये जब टोटल डिस्टेंस ए से बी तक या बी से ए तक का डी है दोस्तों, तो ये हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2, ये d/2। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समझने में परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमको R2 डिस्टेंस पता करना है और R1 डिस्टेंस पता करना है। तो ये डिस्टेंस पता होगा कैसे, तो ये डिस्टेंस दोस्तों ज्योमेट्री से पता होगा। तो आप देखिए दोस्तों कि जब एंगल वेरी स्मॉल रहेगा दोस्तों, वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटा एंगल रहेगा, तब जो है दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर बहुत छोटा वेरी स्मॉल एंगल है, डी थीटा मान के चलिए। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, छोटे वाला लाइन पर बड़े वाला लाइन पर हम क्या करते हैं, लंब खींचते हैं दोस्तों। लंब इसलिए खींचते हैं क्योंकि हमको इधर का डिस्टेंस मालूम करना है। तो इस कंडीशन में होता क्या है दोस्तों, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन सेम होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है दोस्तों। अगर मान के चलिए ए बी सी कोई त्रिभुज है दोस्तों, इस कंडीशन में अगर एंगल का मान बहुत छोटा रहेगा तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ये कैसे पता चला, बाय ज्योमेट्री से। अगर आपको दोस्तों ज्योमेट्री का नॉलेज रहेगा तो आप बेहिजक बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर एंगल बड़ा रहेगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। कैसे, थोड़ा देखिए। जैसे देखिए दोस्तों, एंगल बहुत बड़ा है, इस पर आप खींचिए दोस्तों, लंब खींचिए, तो आपको लगता है ये दोनों बराबर होगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए एंगल बड़ा के मान में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल अगर छोटा रहेगा तो ये दोनों लाइन ए बी बराबर बी सी हो जाएगा। तो यहाँ भी कंडीशन है दोस्तों, ये तो डाइपोल मोमेंट रियल में, ये तो आपको समझाने के लिए बड़ा लिखे है, रियल में डाइपोल मोमेंट तो देख रहे हैं दोस्तों, बहुत जितना आप छोटा सोच सकते हैं उतना छोटा डाइपोल मोमेंट होता है। मान के चलिए यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। अब यहाँ पर ऐसे है दोस्तों, ऐसे है, ये एंगल जो है, ये दोनों एंगल ये बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है, ठीक है, वेरी स्मॉल है। तो उस कंडीशन में दोस्तों देखिए कि हम क्या करते हैं कि छोटा वाला लाइन, हाँ एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर जो है R का मान जो है, ये जो R डिस्टेंस है वो बहुत 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 बड़ा है D से, ठीक है दोस्तों। ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट हमेशा छोटा उसका डिस्टेंस लिया जाता है, जो वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। तो ये R जो है बहुत बहुत बड़ा है दोस्तों D से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो R है ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो ये डिस्टेंस इधर वाला पर हम जो है छोटा वाला से बड़ा वाला पर क्या करेंगे दोस्तों, लंब डालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो लंब डालिए दोस्तों, यहाँ से हम एक लंब डालते हैं इधर दोस्तों 90 डिग्री, ठीक है। ओ ए इसको मान लीजिए दोस्तों, कुछ भी मान लीजिए पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट सी। दोस्तों देखिए ओ ए पता है हमको, ठीक है, ओ ए पता। अभी आपको बताए एंगल अगर वेरी स्मॉल रहेगा दोस्तों, वेरी स्मॉल रहेगा, तो क्या करना है दोस्तों, ये जो सी एन पॉइंट देख रहे हैं ए एन के बराबर हो जाएगा। यही तो इसमें समझाए दोस्तों।
तो आगे देखिए, इसमें अब जो लैंग्वेज है दोस्तों थोड़ा उसको लिख लीजिए। लेटस कंसीडर्ड ए पॉइंट एन, क्या है दोस्तों, लेटस कंसीडर ए पॉइंट एन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल इज आर। ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल इज आर। ठीक है दोस्तों, एट एंगल थीटा। ठीक है दोस्तों, लिखे लेटर एक पॉइंट ले लिए हैं दोस्तों एन, जिसका कि सेंटर से डिस्टेंस है आर दोस्तों, और यहाँ इसका जो एंगल है दोस्तों वो थीटा के बराबर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको तो पहले बता दिए ये कंडीशन दोस्तों, आर का मान जो है इसमें, ये जो आर है दोस्तों ये बहुत बहुत बड़ा है डी से। तो कैसे, तो आपको पता है डाइपोल मोमेंट का जो डिस्टेंस है दोस्तों बहुत छोटा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, कैसा माना जाता है, बहुत छोटा। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक आप लोग अच्छे ढंग से उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों थोड़ा कि अब पॉइंट जो ए है दोस्तों, ये पॉइंट चार्ज ए पर पोटेंशियल का मान निकालेंगे। किस पर दोस्तों, प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल होगा इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो भी ए बराबर आप तो जानते हैं फार्मूला 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर होता है दोस्तों। यहाँ आर कितना है दोस्तों, देखिए ए से एन तक का डिस्टेंस कितना है, R2 दे दिए। यहाँ तक कोई आपत्ति दोस्तों, कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर एक फार्मूला दोस्तों बताए थे पोटेंशियल में, यहाँ माइनस लगाए थे। बोलिएगा सर यहाँ माइनस क्यों, यहाँ मैग्नीट्यूड वाली बात हो रहा है दोस्तों। वहाँ तो आपको दे दिया था कि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था दोस्तों, तो इसीलिए ऐसा था। तो भी ए हो गया 1/4πε0 क्यू बाय R2 दोस्तों। R2 को क्या बोलेंगे, AN भी बोल सकते हैं दोस्तों, AN। ठीक है, और उसके बाद इसको भी वैसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू बाय R2। तो ये निकला भी है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों भी भी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों भी भी बराबर दोस्तों 1/4πε0। देखिए ये बी जो है दोस्तों, ये माइनस क्यू पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान होगा, तो उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। आप तो जानते हैं कि कोई भी चार्ज के कारण किसी बिंदु पर पोटेंशियल का मान अगर हमको डिस्टेंस पता रहेगा और चार्ज रहेगा दोस्तों, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इनटू यहाँ देखिए दोस्तों माइनस क्यू है, माइनस क्यू बाय यहाँ से दोस्तों देखिए कितना डिस्टेंस है, बी एन दे दिए दोस्तों, बराबर हो गया 1/4πε0 इंटू क्यू बाय R1। इसके बगल में दोस्तों माइनस लग गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों मेन जो प्रॉब्लम है ये है कि R2 और R1 कैसे निकलेगा। अगर R2 R1 निकल गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा तो आंसर आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, R2 निकालने के लिए दोस्तों हम ये जो ट्रायंगल खींचे हैं इससे देखते हैं दोस्तों। इन लिखिए, इन ट्रायंगल देखिए दोस्तों OCA। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा कि हमको दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिए, आपको तो बताए थे कि पहले लिख दीजिए दोस्तों बाय ज्योमेट्री से, बाय ज्योमेट्री। ठीक है दोस्तों, तो CN बराबर दोस्तों AN, CN बराबर AN। अगर दोस्तों CN का मान हम निकाल लिए तो AN का मान निकल जाएगा। तो CN का मान कैसे निकलेगा दोस्तों, O से N तक का मान पता है R, अगर O से C तक का मान पता चल जाएगा, ये R में O इतना ठो दूरी घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी नहीं पता चल जाएगा दोस्तों। इसीलिए हम ये फार्मूला का अभी यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो आप देखिए इन ट्रायंगल OCA, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपका ये तो दोस्तों लंब खींचे हैं, लंब के बगल में दोस्तों क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, बेस हो गया। तो बेस और दोस्तों आधार और कर्ण में क्या रिलेशन है, कोस थीटा का। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। आधार इसमें OC है दोस्तों, OC ऊपर में दे दिए, कर्ण नीचे में दोस्तों। तो कर्ण क्या है, OA दोस्तों दे दिए। अब देखिए दोस्तों OC का मान तो नहीं पता है, OA का मान पता है, OA का मान पता है दोस्तों d/2 दे दिए, ठीक है दोस्तों। तो OC बराबर क्या हो जाएगा, OC बराबर हो जाएगा d/2 cos थीटा। यहाँ तक समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों OC निकल गया, आपको अभी जस्ट पता है, हमको ON पता है, OC पता है, तो ANC नहीं निकल जाएगा दोस्तों। चूँकि दोस्तों देखिए तो NC बराबर लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए तो ON माइनस OC। देखिए NC बराबर NO माइनस OC, क्या है दोस्तों, NO माइनस OC। तो लिख दीजिए दोस्तों ON का मान कितना है, O और N का मान R है, R दे दिए। OC का मान अभी निकाले d/2 cos थीटा, ठीक है दोस्तों। क्या निकाले, d/2 cos थीटा। अब देखिए दोस्तों ये NC किसके बराबर है, अभी जस्ट बताए AN के बराबर। AN मेरा क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए AN क्या हुआ R2, AN क्या है R2। तो CN बराबर AN है, ठीक है। NC या CN तो दोस्तों एक ही हुआ, तो इसको लिख सकते हैं NC। तो उस कंडीशन में दोस्तों चूँकि हम जानते हैं दोस्तों AN बराबर NC बराबर R माइनस d/2 cos थीटा। तो AN क्या है दोस्तों, यही तो R2 है, देखिए यही तो R2 है। R2 का मान दोस्तों निकल गया, तो VA तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार ये निकला, उसी प्रकार हम क्या करते हैं, सिमिलरली अब देखिए दोस्तों ये तो मेरा निकल गया R2, लेकिन अब R1 कैसे निकलेगा। जिस प्रकार दोस्तों आप R2 निकाले उसी प्रकार R1 भी निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसे, इससे भी दोस्तों इस पर लंब खींच दीजिएगा, वैसे भी निकलेगा। थोड़ा सुविधा के लिए दोस्तों इसको बढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए और इससे ज्वाइंट कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। इस पर एक लंब दे दिए। देखिए दोस्तों इसी लाइन को हम क्या किए, बढ़ा लिए सुविधा के लिए, और इस पर लंब दे दिए। ये दूरी दोस्तों तो देखिए OB पता है, और ये जो दोस्तों देख रहे हैं ये तो लंब हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। ओ यहाँ पर बिंदु मान लीजिए F, क्या मान लीजिए दोस्तों, O और F। थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा दोस्तों, उसके लिए घबराना बिल्कुल नहीं है। OF बराबर हमको दोस्तों मालूम करना है। क्यों मालूम करना है, हमको डिस्टेंस R1 निकालना है। अभी आपको बताए दोस्तों, हम जिस पर लंब डालते हैं ये लाइन और ये लाइन दोस्तों बराबर होगा। तो बराबर होगा दोस्तों, यहाँ से O से N तक का डिस्टेंस R मालूम है, अगर OF निकल जाएगा ANF का मान निकल जाएगा। तो उसी प्रकार सिमिलरली करते हैं दोस्तों। तो इस कंडीशन में दोस्तों BN बराबर हो जाएगा NF, और NF यही तो दोस्तों BN दूरी R1 है, तो यही दोस्तों R1 हो गया। और यहाँ पर भी दोस्तों C देखिए AN का दूरी कितना बराबर है दोस्तों, ये आपका R2 है, ये R2 है, ठीक है। सिंबल में परेशानी हो सकता है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ आप देखिए दोस्तों सेम वही प्रोसेस करेंगे। इन ट्रायंगल ले लेंगे दोस्तों, इन ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल इसमें OFB ले लिए। अब इसमें भी cos थीटा फार्मूला लगाइए, क्योंकि दोस्तों हमको तो आधार और मेन मालूम करना है दोस्तों, आधार बेस मालूम करना है। हमको दे दिया है लंब तो मालूम नहीं दोस्तों, कर्ण और आधार में
रिलेशन कोस थीटा का होता है, कोस थीटा दे दिए दोस्तों, बेस बराबर ओ एफ बाय दोस्तों हो गया ओ बी। ठीक है, ओ एफ तो मालूम नहीं है, ओ बी मालूम है dy/2। यहाँ तक समझ रहे हैं नहीं दोस्तों? तो यहाँ तक आप लोग राइट डाउन कीजिए, आगे हम बताते हैं किस ढंग से होगा दोस्तों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट perpendicular bisector और equatorial surface या इक्वेटोरियल पोजीशन लिख दीजिए दोस्तों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान दोस्तों जब बिंदु परपेंडिकुलर रहेगा दोस्तों डाइपोल मोमेंट के दोस्तों, डाइपोल के इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर में रहेगा दोस्तों पॉइंट, तो उस कंडीशन में हमको किस प्रकार आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। सिंपल है दोस्तों कि हम जो है जब बिंदु कहीं पर भी रहे तो उस कंडीशन में हम दोस्तों निकाल चुके हैं नेट पोटेंशियल, क्योंकि नेट पोटेंशियल बराबर जब बिंदु कहीं पर था तो क्या फार्मूला था दोस्तों, P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। कह रहा है दोस्तों देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मीन्स हुआ दोस्तों ये जो देखिए डाइपोल है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देखिए प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, या आप कुछ भी दोस्तों माइनस दे दीजिए, इधर प्लस दे दीजिए, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर का दूरी दोस्तों d है, सब चीज़ सेम है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो है दोस्तों डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अब दोस्तों कह रहा है इसके सेंटर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर ये जो दोस्तों है ये परपेंडिकुलर हुआ, तो अब इससे इसको मिला दिए दोस्तों, इससे इसको मिला दिए, तो ये दोनों दूरी तो दोस्तों सेम हो गया, ये 90 डिग्री यही हुआ दोस्तों। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं पोजीशन, ये दूरी r है, ये दोनों के बीच 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो थीटा बराबर दोस्तों 90 डिग्री, तो हम 90 डिग्री रख देंगे दोस्तों, डायरेक्ट मान निकल जाएगा, कोई तामझाम करने का आवश्यकता नहीं है। तो नेट पोटेंशियल यहाँ पर दोस्तों Vn का हो जाएगा P cos 90 डिग्री बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो cos 19 का मान दोस्तों 0 होता है, आप जानते हैं, तो ये दोस्तों 0 से गुना हो जाएगा सब, तो 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों Vn बराबर 0 हो गया, कब दोस्तों, जब पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में रहेगा, मतलब लंब के रूप में अगर पॉइंट रहेगा डाइपोल मोमेंट में, पूछेगा दोस्तों कि बिंदु जब जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब पर रहे तो उस कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान डाइपोल के कारण क्या होगा, तो आपको बताना है 0 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अब जो है इसी प्रकार आपको पूछेगा दोस्तों कि जब बिंदु अक्ष पर रहेगा, एक्सिस के एलोंग, जो आप डाइपोल लिए हैं मान के चलिए एक्सिस के एलोंग, इसी के एलोंग दोस्तों रहेगा, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल जो के कारण जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होगा, तो उसका भी हेडिंग दे दीजिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट, लिखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल for the point on the axis, ठीक है दोस्तों, on the axis और axial position। कह रहा है दोस्तों जब पॉइंट जो है एक्सिस के अलोंग रहेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होगा। तो सिंपल है, देखते हैं दोस्तों। अब डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं दोस्तों,
एक पर दोस्तों नेगेटिव चार्ज, एक पर पॉजिटिव चार्ज। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोस्तों डी हो गया। सब में सेम पैटर्न करना, ये सेंटर हो गया दोस्तों। अब कह रहा है दूरी जो है दोस्तों इसी के अलोंग है। आप इधर ले सकते हैं, चाहे इधर ले सकते हैं, किधरों ले सकते हैं। मान के चलिए इधर ले लिए, पॉइंट जो है यहाँ मान के चलिए है दोस्तों। आप तो जानते हैं सेंटर से एन तक का दूरी जो दोस्तों हमेशा क्या लेना है, आर लेना है। ठीक है, देखिए सेंटर से एन तक का दूरी क्या है दोस्तों, आर है। तो ये जो है एक्सिस के अलोंग कह रहा है, तो मतलब एक्सिस के सीधा सीधी समझिए दोस्तों, एक्सिस के अलोंग मतलब सीधा सीधी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या निकलेगा दोस्तों, इसको तो आप देखिए दोस्तों, ये वाला भी आप डिफाइन करके भी निकाल सकते थे कि इसका डिस्टेंस निकाल लेते, इसका डिस्टेंस निकालते। इसमें तो सिंपल था दोस्तों, समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज निकल गया तो कर्ण आराम से निकल जाएगा। तो निकल जाएगा, ये डिस्टेंस आपको मालूम था, तो दोनों का अलग अलग करके दोनों का जोड़ देते दोस्तों, तो आपको मान 0 के बराबर होता। फिर उसी ढंग से इसमें करेंगे दोस्तों, पॉइंट ए के कारण देख लेंगे दोस्तों कितना एन पर पोटेंशियल का मान निकल रहा है, बी के कारण देख लेंगे कितना निकल रहा है, डिस्टेंस दे दिया है, थोड़ा घटा उठा के दोस्तों दोनों को ऐड कर देंगे, बस नेट पोटेंशियल निकल जाएगा। लेकिन जब हमको कोई भी बिंदु पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान का फॉर्मूला जान गए दोस्तों, तो हमको तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, बस उस पर सिर्फ पुट कर देना है। अब देखिए एक्सिस के अलोंग है, तो एक्सिस के अलोंग देखिए क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। अरे सिंपल है दोस्तों कि मान के चलिए आप जा रहे हैं, ठीक है, ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो एकदम है थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही तो है, ये एक एक्सिस है, एक्सिस के अलोंग ही जा रहा है, तो उस पर एंगल का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 के बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो नेट पोटेंशियल का मान निकलेगा, आप तो जानते हैं दोस्तों Vn बराबर, जब बिंदु कहीं पर रहेगा तो उस पोटेंशियल का फार्मूला लेकिन आप जरूर याद रखिए, आप तमाम क्वेश्चन को बना सकिए दोस्तों, P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा के जगह पर दोस्तों 0 रख देंगे, रखिए P cos 0 डिग्री बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। कोस 0 का मान दोस्तों 1, क्या दोस्तों 1, तो Vn बराबर दोस्तों हो गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाय आर स्क्वायर। देख रहे हैं दोस्तों कितना आसानी से निकल रहा है आंसर। जब बिंदु कहीं पर भी रहे उस पोटेंशियल का मान हम निकाल लिए, तो बिंदु कहीं दुनिया में दे देगा दोस्तों, हम आराम से निकाल सकते हैं। मान के चलिए 60 डिग्री पूछ देगा इलेक्ट्रिक डायपोल का मान क्या होगा, ठीक है, तो 60 डिग्री यहाँ मान रख देंगे। अब मान के चलिए दोस्तों इसमें आप लोगों को अगर डायपोल मोमेंट दे दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, तो कहीं का भी पूरा दुनिया का भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकाल सकते हैं डायपोल के कारण। ठीक है दोस्तों, तो ये निकल गया। अब आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा दोस्तों कि आप तो सर उधर कर दिए, इधर नहीं कर सकते, इधर अवश्य कर सकते हैं, लेकिन इधर करके दोस्तों देखते हैं। मान के चलिए कि डायरेक्शन तो आप तो जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन उधर है, आप पॉइंट किधर ले रहे हैं दोस्तों, इधर ले रहे हैं, इसका डायरेक्शन इधर है, आप ले रहे हैं इधर पॉइंट, तो ये दोनों के बीच में दोस्तों एंगल बन जाएगा थीटा बराबर 180 डिग्री। समझ रहे हैं मेरा बात, 180 डिग्री। तो आप दोस्तों कोस के जगह पर 180 रखिएगा, तो इसका मान -1 होता है, -1 होता है तो माइनस लग जाएगा, ओनली P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये कब हुआ दोस्तों, जब थीटा का मान आप अपोजिट में लिए दोस्तों। यहाँ दोस्तों लिख दीजिए पॉजिटिव x एक्सिस एलोंग, यहाँ निगेटिव x एक्सिस एलोंग। देखिए दोस्तों ये मान के चलिए कोई एक्सिस है, इधर तो आप जानते हैं पॉजिटिव होता है दोस्तों, इधर क्या होता है निगेटिव होता है। आप पॉजिटिव के साथ लीजिएगा तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव के साथ लीजिएगा तो निगेटिव आएगा, सिंपल है दोस्तों। अब देखिए अगर आपको कहीं भी कुछ भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल का मान पूछेगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास दोस्तों यहीं तक रहने दीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा मेरा वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई मन से कीजिए, और कहीं तकलीफ़ होगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको अच्छे ढंग से राइट डाउन कीजिए।